इस मूवी के स्टार्ट में हमें चार्ल्स नामी एक लड़का दिखाया जाता है जो पुलिस से भाग रहा होता है। पुलिस उसे कई बार शूट करती है लेकिन वो बच जाता है। चार्ल्स का साथी ये सब कुछ देखकर वहाँ से भाग जाता है। छुपने के लिए चार्ल्स भी एक टॉय स्टोर में चला जाता है। चार्ल्स को दोबारा शूट करता है लेकिन चार्ल्स पास पड़े खिलौनों पर गिर जाता है। चार्ल्स को पता चल चुका था कि वो मरने वाला है और जैसा कि उसे ब्लैक मैजिक आता था जिसकी वजह से वो अपनी सोल को किसी भी दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता था। अब चार्ल उसके सर पे हाथ रखकर अपना मैजिक स्टार्ट करता है और अपनी सोल को उसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है, जिसकी वजह से बिजली कड़कने लगती है और शॉप पूरी तरह फटकर जल जाती है और ख़राब हो जाती है। किसी तरह इस ब्लास्ट से ऑफिसर बच जाता है और चार्ल्स की डेड बॉडी उसे मिल जाती है। फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एंडी नामी लड़के की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। एंडी अपनी मदर के साथ सब गिफ्ट्स खोल रहा था लेकिन उसे जो चाहिए था वो इसमें नहीं था, जो कि एक गुड गाय डॉल थी। दूसरी तरफ एंडी की मदर की फ्रेंड उसे बताती है कि एक आदमी गुड गाय डॉल को बहुत कम कीमत पर सेल कर रहा है। एंडी की मदर उससे ये डॉल खरीद लेती हैं और जाकर एंडी को ये डॉल देती हैं, जिसे देखकर एंडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो डॉल इसे अपना नाम चकी बताती है। तभी एंडी की मदर की नाइट शिफ्ट का टाइम हो जाता है और वो अपनी फ्रेंड को एंडी का ख्याल रखने के लिए वहाँ छोड़ जाती हैं। एंडी रात के वक्त टीवी देख रहा होता है, तभी उसकी मदर की फ्रेंड उसे बेड पर जाने का कहती है और टीवी को बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि टीवी ऑन था और चकी उसके सामने बैठा हुआ था। उस लेडी ने सोचा कि ये सब कुछ एंडी ने किया है। जब एंडी सो गया तो चकी ने उस लेडी के ऊपर हैमर से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो विंडो से नीचे गिरकर एक गाड़ी पर गिर जाती हैं और मर जाती हैं। एंडी की मदर वापस आती हैं और ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और जल्द से जल्द एंडी के पास जाती हैं। यहाँ पर एंडी की मदर उसी ऑफिसर से मिलती हैं जिसने चार्ल्स को मारा था। हर कोई इस सब का जिम्मेदार एंडी को समझता है, लेकिन एंडी तभी वहाँ पर डॉल के फुटप्रिंट्स देखता है और वो सबको बताता है कि ये मर्डर चकी डॉल ने किया है। वो अपनी मदर को ये भी बताता है कि उस डॉल ने उसे अपना नाम भी बताया है, जो कि चार्ल्स रे है। लेकिन एंडी की मदर इस बात पर यकीन नहीं करती और एंडी को डांटने लगती हैं। एंडी की मदर उसे स्कूल ड्रॉप करती हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाता, बल्कि वो कहीं और चला जाता है और ये सब कुछ वो चकी के कहने पर कर रहा था। चकी उसे अपने उस फ्रेंड के घर ले जाता है जो मूवी के फर्स्ट सीन में भाग गया था। लगता था कि उसे अब रिवेंज चाहिए। वो जाकर गैस स्टोव चला देता है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड किचन के अंदर आता है, खोलकर शूट कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। एक बार और इस सब का ब्लेम आ जाता है एंडी के ऊपर। दूसरी तरफ एंडी सबको यही प्रूफ करना चाह रहा था कि ये सब कुछ चकी का किया धरा है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे साइकेट्रिस्ट के हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एंडी की मदर ये देखती है कि चकी के अंदर तो कोई बैटरी थी ही नहीं, बल्कि वो बैटरी के बगैर ही इतने दिनों से चल रहा था। वो बहुत उदास हो जाती है और चकी को बोलने को कहती है, लेकिन चकी कुछ नहीं बोलता और बदले में उसी पर अटैक कर देता है, यानी हमला कर देता है। इसके बाद एंडी की मदर पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसे बताती है कि एंडी सच बोल रहा था, उसकी बात में कोई झूठ नहीं था। चकी सच में बोलता है और वो सब कुछ खुद कर रहा है। फिर वो उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे उन्होंने ये डॉल खरीदी थी और वो इन्हें ये बताता है कि उसने तो ये डॉल एक जलती हुई दुकान से चोरी की थी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये वही है जिसको उसने मारा था, यानी कि चार्ल्स रे। पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठा होता है कि एकदम चकी उस पर अटैक कर देता है, जो कि उसी के कार में पीछे बैठा होता है। उसकी इस अटैक की वजह से कार उल्टी हो जाती है, लेकिन वो चकी को शूट करता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसका बहुत खून भी निकलता है। इसके बाद चकी अपने मास्टर के पास जाता है जिससे उसने ब्लैक मैजिक सीखा था। चकी कहता है कि उसने सोचा था कि उसे अब कोई भी दर्द महसूस नहीं होगी, लेकिन गोली लगने की सूरत में उसे दर्द महसूस हुई। ओनर उसे ये बताता है कि अब वो इस डॉल में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, एक आम आदमी की तरह, यानी एक इंसान की तरह। लेकिन चकी कहता है कि वो एक डॉल की बॉडी में पूरी ज़िंदगी तक नहीं रह सकता और वो आज़ाद होने के लिए कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेगा। मास्टर उसे कहता है कि वो एक बुरा इंसान है। चकी वहाँ अपने मास्टर को भी टॉर्चर करता है और उस पर बहुत जुल्म करता है।
वो इसे ये बताता है कि सबसे पहले उसने जिससे अपना तारुफ करवाया था उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र होना होगा, यानी उसके अंदर अपनी रूह भेजनी होगी। और जैसा कि हमें पता है कि वो एंडी था। इसके बाद वो अपने मास्टर को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। एंडी की मदर आकर मास्टर से सब कुछ पूछती है और मास्टर उसे बताता है कि उन्हें चकी को मारने के लिए उसके दिल पर वार करना होगा, यानी उसके दिल पे किसी छुरी या किसी सख्त चीज़ से वार करना होगा। चकी एंडी के पास पहुंच जाता है, जिससे एंडी बहुत डर जाता है। एंडी का डॉक्टर भी वहीं मौजूद होता है, लेकिन चकी आकर उसके डॉक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार। एंडी अपने घर चला जाता है, लेकिन चकी वहाँ पर भी आ जाता है। वो उसे नीचे गिरा देता है और अपना ब्लैक मैजिक शुरू कर देता है, लेकिन एंडी की मदर और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं और चकी को रोक देते हैं। चकी एंडी की मदर पर भी अटैक करता है और पुलिस ऑफिसर को छुरी से मारता है। एंडी की मदर चकी को एक चिमनी में डालती है और एंडी को कहती है कि वहाँ आग लगाए। चकी उसे कहता है कि हम तो अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी एंडी आग लगा देता है। चकी जल जाता है, लेकिन फिर भी अभी वो जिंदा था। एंडी की मदर चकी को गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से उसका सर उड़कर दूर गिरता है। सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो उन पर फिर अटैक करता है, यानी दोबारा हमला करता है। पुलिस ऑफिसर उसके दिल पर शूट करता है, जिसके साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।